जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आज निर्जला एकादशी है, 7 जून है। आपको एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन यदि दिन में प्यास लगे तो क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक सुनिए, बहुत शॉर्ट में वीडियो बना करके आपके पास भेज रहे हैं। तो वर्णन किया है कि यदि आपको दिन में प्यास लग रही है तो क्या करना है। वर्णन किया गया इस ग्रंथ में लिखा है कि इस व्रत में यदि आपको प्यास लग रही है तो आप कुल्ला कीजिए और जप करने के लिए बैठ जाइए। एक माला का जप करें। जितने भी बार आपको प्यास लग रही है तो सबसे पहले कुल्ला करें, हाथ पांव मुंह धोएं और एक माला जप करने के लिए बैठ जाइए। क्योंकि जब आप जप करेंगे तो उसमें आचमन किया जाता है, तो बिना आचमन के जप हो नहीं सकता। तो इसमें स्पष्ट मैं श्लोक बोल रहा हूँ, गंडू आचमनम बारी बरिये तो कम बुधा। वर्णन इसमें किया गया कि कुल्ला करने से और आचमन करने से कभी भी व्रत खंडित नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण भीम के सामने ये बात कर रहे हैं का इस व्रत में कुल्ला करें और आचमन आप करते हैं, आचमन के माध्यम से पानी पेट में जाएगा तो उससे तत्काल आपकी प्यास बुझ जाएगी, प्यास शांत हो जाएगी और आपका व्रत सुरक्षित बना रहेगा। तो एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मान लिया जाए कि दिन में आपको 4 बार प्यास लगती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले कुल्ला कर लीजिएगा, पंचपात्र लोटिया में पानी भर के चम्मच इसमें डाल करके आगे रख लीजिए, बाएं हाथ पर रखिए उसको, दाहिने हाथ में जल लें, 3 चम्मच जल भर करके इसमें आप लें और फिर उसको ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कह करके आचमन कर लीजिए। होठों को भिंगा लीजिएगा, तत्काल आपकी प्यास बुझ जाएगी और आपका व्रत पूरा निर्जल हो जाएगा। इसके लिए साक्षी ये ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि हे भीम, इस व्रत में कुल्ला करके और आचमन करके इस व्रत को किया जावे और ये दिन में। और ऐसा नहीं है कि अब आपको प्यास लगी और चलते फिरते और आप ले हम आचमन कर रहे हैं। ये आचमन तभी होगा जब आप बैठ करके जप करेंगे। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जपिए, या ओम नमो नारायणाय इसकी जप कीजिए, या तुम्हें गुरु मंत्र में जो भी कोई मंत्र मिला है उसका आप जप कीजिए। जब आप जप करोगे तो उसमें आचमन तो करना ही होता है, और जब आप जप में बैठते हैं तो कुल्ला तो उसमें करना ही होता है। जब आप कुल्ला करेंगे तो आपकी जीभ भी गीली हो जाएगी, आपके होठ भी गीले हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा तो प्यास उसी समय आपकी बुझ जाएगी। फिर आप माला करने के लिए बैठ रहे हैं, उससे पहले आप दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आप आचमन कीजिए, 5-7 मिनट लगेंगे, एक माला जप लीजिएगा। फिर प्यास लगे तो ऐसा फिर कर लीजिए, फिर प्यास लगे तो फिर ऐसा कर लीजिएगा। और फिर यदि आपके पास में हिम्मत है तो ये 24 घंटे का व्रत कीजिए, नहीं तो फिर सूर्य अस्त होने के तत्पश्चात, कल मैंने वीडियो डाली है, सूर्य अस्त होने के 24 मिनट बाद भी यदि 1 घंटा 24 मिनट के बाद में आप जल पी लेते हैं तो भी आपको 12 एकादशी करने का तो फल प्राप्त होता ही है। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगली बात, अगली वीडियो में, वीडियो ये बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने निर्जल दिन भर में यदि जिन्होंने पानी तक नहीं पिया और उसके तत्पश्चात रात्रि को फिर उन्होंने फलहार ले लिया, तो याद रख लेना आपके जो आपको 12-11 का फल तो पुण्य प्राप्त हो रहा था, यदि आपने रात्रि को फलहार ले लिया तो आपको एक ही एकादशी का फल प्राप्त होगा। इतना सा यदि आप सहन कर सकें तो फिर आप दूसरे ही दिन भोजन प्रसाद लीजिएगा। यदि आप निराहार रहे हैं और आपने इतनी मेहनत करी है, 12-11 का व्रत, आपको 12 एकादशी का व्रत प्राप्त हो रहा है तो उसको नहीं छोड़िएगा। हाँ, यदि रात्रि को फलहार आप ले लेते हैं तो व्रत तो खंडित नहीं होता, लेकिन आपको एक ही एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। इस वीडियो में विशेष रूप से हमने चर्चा ये की है कि यदि दिन में प्यास लगे तो क्या करें। तो गंडूश आचमनम बारी वर्यत्वेदकम बुधा वर्णन किया है। तो समय आप कुल्ला करते हैं, आचमन करते हैं, इससे आपका व्रत सुरक्षित रहता है, इससे आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता। धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना और भी लोग लाभान्वित हो सकें, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप आगे भेजिए। मैंने भी व्रत किया है, यदि मुझे प्यास लगेगी तो मैं कुल्ला भी करूँगा और मैं आचमन भी करूँगा। मुझे मालूम है, मैंने ग्रंथ में पढ़ लिया है, इससे बिल्कुल भी कोई व्रत खंडित होने वाला नहीं है। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।